हेडिंग वही रहेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग समझ में आया? पहले हेडिंग दीजिए तो पहले। हाँ, मैक्सिमा और मिनिमा जो है, मतलब एक ग्राफ में आपको मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन पता करना है। एक ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और यदि हमको उसका इक्वेशन दिया हुआ है या फिर एक रिलेशन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो उससे हम कैसे पता कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ता है मिनिमम और मैक्सिमम का? तो जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझें, ये y और ये x, मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसे है, ठीक है, या इस तरह से समझे हम लोग। तो इस तरह से समझेंगे, किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा। तो यहां टेंजेंट ड्रॉ किए, ये हो गया हमारा dx और ये हो गया dy। बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, यहां ये dx और ये dy। तो आप कह सकते हैं कि एज x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस। होगा ये, देख रहे हैं x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है ग्राफ में। तो a पॉइंट पर हमारा जो dy है, b पॉइंट पे dy कौन ज्यादा है? b पॉइंट पे dy ज्यादा है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे जा रहे हैं, x के बढ़ने पर हम y आगे जा रहे हैं, तो उनका रेट बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब dy यहाँ के dy से, a पॉइंट के dy से ज्यादा है, इसलिए बढ़ा। और ऐसे भी x के बढ़ने पर y का वैल्यू राइज कर रहा है। x का यहां पर जो वैल्यू आया है ये पॉइंट पर, इसको हम xa कह रहे हैं। तो यहां पर ya हुआ, इस पॉइंट पे आएंगे तो xb और इसके करस्पॉन्डिंग ये yb। तो आपको पता है कि xb जो है xa से ज्यादा है और ya yb से छोटा है। तो इसका मतलब है कि राइज कर रहा है। तो यहां पर x के इंक्रीज करने पर y इंक्रीज किया, यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x है। यदि मान लीजिए h इज फंक्शन ऑफ t रहे, ऐसा एग्जांपल हम लोग देखे हैं। जैसे इसका पैरेलल एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक वाटर टैंक है, ये टैप है, यहां से पानी इंटर हो रहा है, ये वाटर टैंक है। तो वाटर टैंक में क्या है कि t बराबर 0 पर वाटर का जो लेवल है वो h 0 है, और t बढ़कर t हो गया तो लेवल h बराबर x हो गया, या कुछ भी हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो इस तरह के ग्राफ से रिलेट होगा। अब जैसे बहुत सारा ग्राफ में आप देखेंगे कि y का वैल्यू घटेगा, जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम मान लीजिए c कह रहे हैं और इस पॉइंट को हम d कह रहे हैं। तो c पॉइंट पर उसके करस्पॉन्डिंग ये xc और उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मिलेगा, तो ये हो गया yc। इस पॉइंट पर xd और ये हो गया yd। तो आपको पता है कि xd इज ग्रेटर देन xc और yc इज ग्रेटर देन, या इसको ऐसे रिलेट कर दें तो yd इज लेस देन yc। तो इसके यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। तो नेगेटिव स्लोप मिलेगा यहां पर dy अपॉन dx, dx पॉजिटिव है, ठीक है, या इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 है और इंक्रीज कर रहा है। यहां पर dy अपॉन dx लेस देन 0 है और डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? बोलिए, ग्राफ ऐसे जा रहा है, बताइए। -5 बड़ा है या -2? -2 बड़ा है। तो dy अपॉन dx नेगेटिव है, लेकिन यहां पर एक चीज लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ dy, या फिर कह लीजिए रेट ऑफ स्लोप,
इसको कह सकते हैं हम लोग रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। रेट ऑफ स्लोप का मतलब क्या हुआ, आज इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, इसलिए डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ स्लोप, स्लोप ऑलरेडी रेट है, स्लोप मतलब टैन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स, स्लोप हो गया, यानी टैन थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑलरेडी एक रेट है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स ले रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट है, तो स्लोप ऑलरेडी रेट है, और उसका रेट मतलब इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो वैल्यू और डी पॉइंट पर स्लोप जो होगा वो वैल्यू, दोनों में बड़ा कौन होगा? ये और ये। नेगेटिव वैल्यू यदि घट रहा है, नेगेटिव वैल्यू घट रहा है मतलब -5 से -3 हो गया, -5 से -2 हो गया, तो नेगेटिव वैल्यू तो कम मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन वो वैल्यूज तो राइज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा यदि कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सोचते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे सोचते हैं, ऐसे मान लीजिए ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो ये नेगेटिव जीरो की तरफ बढ़ा और फिर पॉजिटिव, तो आपके पास कोई डाटा है -5, -2, 0, 2, 5, तो ये डाटा बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, समझ गए? तो स्लोप जो है वो यहां नेगेटिव है यहां तक, इसके बाद पॉजिटिव हो गया है, लेकिन वो उसका रेट जो है वो बढ़ रहा है, नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, कम नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो देख रहे हैं बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ स्लोप, तो रेट ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो रेट ऑफ स्लोप कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ स्लोप कहने का मतलब डी अपॉन डी एक्स, किसका? डी वाई अपॉन डी एक्स का, रेट ऑफ स्लोप, रेट निकाल लिए किसका? स्लोप का, तो फाइनली इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, समझ गए? क्यों पॉजिटिव है? इंक्रीज कर रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं? समझ पाए इस बात को? तुम लिखने में क्यों लगी हो, रुक जाओ। समझ गए? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसी पे डिपेंड करेगा पूरी तरह से, अभी हम लोग उसी में एंटर करने वाले हैं। अच्छा, इसका क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ है? तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझिए, जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट है, कोई रॉकेट फायर किया गया है मास, तो एज टी इंक्रीजेस एम डिक्रीजेस, होगा ऐसा कुछ? मतलब कोई रॉकेट को लॉन्च किया गया कोई सैटेलाइट के लिए, उसमें सैटेलाइट लगा हुआ है रॉकेट में, और वो लॉन्च किया गया है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा टाइम, समय बीतेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, तो उसके अंदर जो फ्यूल है जो बर्न हो रहा है, तो फ्यूल बर्न होगा तो उसका मास कम होगा या ज्यादा होगा? कम होता जाएगा फ्यूल का मास। मान लीजिए पहले 10 लीटर था, फिर बर्न हुआ, कुछ हाइट राइज किया, तो जैसे जैसे हाइट राइज करेगा टाइम के साथ, उसका मास जो फ्यूल है वो कम होगा, बर्न फ्यूल बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब है पहले 10 लीटर था, 8 लीटर, 6 लीटर, 2 लीटर, ऐसे करके कम होता चला जाएगा। तो उसमें क्या है, यदि हम मास और टाइम का रिलेशन देखें, जैसे यहां पर हम किसका देखे थे, यहां पर x और y का रिलेशन देखे थे, तो यहां पर हम किसका देखेंगे? t, एंड या लिख सकते हैं m इज फंक्शन ऑफ t, तो t के चेंज होने से m चेंज हो रहा है, लेकिन m का वैल्यू घट रहा है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? यहां मिलेगा डी एम अपॉन डी टी, वो क्या मिलेगा? लेस देन जीरो मिलेगा, क्योंकि निगेटिव हो रहा है, घट रहा है, तो ये सेंस है वो, और घटते घटते फ्यूल क्या हो जाएगा? जीरो, तो ग्राफ यहां पे आ जाएगा कहीं, समझ पाए? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया उसका, यहां पर वाटर टैंक में पानी फिलअप होगा, ये उसका एग्जांपल है, ये टाइम के साथ राइज कर रहा है इसका हाइट, तो पॉजिटिव ग्राफ होगा, और ये टाइम के साथ घट रहा है मास उसका, इसलिए स्लोप उसका नेगेटिव होगा, समझ गए? आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें आप पकड़ सकते हैं उसको। ये दोनों को राइट कर लीजिए, अब हम लोग मेन ग्राफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है? चलिए,
ध्यान से देखिए अभी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, सपोज यहां पर कोई पॉइंट ले ले हम लोग, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कह रहे हैं, इस पॉइंट को बी, यहां वाले इस पॉइंट को हम लोग सी मान रहे हैं, इस पॉइंट को डी, यहां पर ई, इस पॉइंट को एफ, यहां पर जी। ठीक है, अब आप समझिए, बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस पॉइंट को एच मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ग्राफ है, यहां पर ये हम कह सकते हैं इस ग्राफ को कि y इज फंक्शन ऑफ x। अब स्ट्रेट लाइन फंक्शन तो होगा नहीं, मतलब x पे पावर 1 तो होगा नहीं, कुछ होगा, मतलब एक के अलावा कुछ होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मतलब y का x के साथ कुछ रिलेशन होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, मान सकते हैं वैसा y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x, ऐसा कुछ रिलेशन आ सकता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो गया, हमने माना है, ये एक हमने माना है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि इस ग्राफ में हमको मैक्सिमम कहां मिलेगा, मैक्सिमम पोजीशन कहां मिलेगा और मिनिमम पोजीशन कहां मिलेगा, हमको वो आइडेंटिफाई करना है। कभी आपको ये दिया नहीं भी जाएगा तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां देकर बताया ताकि फर्स्ट टाइम आपको समझ में आए कि हम करना क्या है। तो इस ग्राफ में सबसे मिनिमम पोजीशन कौन सा है, ए, सी है सबसे मिनिमम पोजीशन, वाई सबसे कम वहां पर है, सबसे कम वाई वहां पर है, उससे कम वाई नहीं गया है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम पोजीशन एफ पोजीशन है, वहां पर उससे ऊपर वाई नहीं गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सी पोजीशन है, इसके करस्पॉन्डिंग यहां हमको एक्स सी मिला और इसके करस्पॉन्डिंग हमको यहां वाई सी मिला, तो ये सबसे मिनिमम पोजीशन है, मिनिमम पोजीशन कह सकते हैं हम लोग इसको। अभी तुम फोकस कीजिएगा, कुछ लिखना नहीं है, तुम 10 मिनट कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से समझिए। और एफ पॉइंट वो पॉइंट है जो मैक्सिमम पोजीशन दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, अब आप इसमें दो चीज को समझिए, इसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, ये इसको एक्स एफ कहिए और इसके करस्पॉन्डिंग यहां इसको हम लोग वाई एफ कहते हैं। ठीक है, अब आप इसका नेचर को समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि यदि ग्राफ में या तो मैक्सिमम वैल्यू हमको मैक्सिमम पॉइंट पता करना हो या मिनिमम पॉइंट पता करना हो, ग्राफ में एक चीज कॉमन है, मैक्सिमम वैल्यू पता करना हो या मिनिमम वैल्यू पता करना हो, एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि उस पॉइंट पर स्लोप क्या होता है। इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, सी पर स्लोप क्या मिल रहा है हमको, 0। और एफ पॉइंट पर, एफ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे भी हमको टेंजेंट पता करना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहां dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं इफ वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन y एंड x, कोई भी रिलेशन है, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ऑलवेज गिव आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ये स्टेटमेंट समझ में आया, मतलब हमारा एक्स वाई का कोई भी रिलेशन हो, उसमें हम dy अपॉन dx निकाल करके चेक करेंगे, और यदि वो वैल्यू 0 आता है
तो वो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा। क्लियर है? दोनों हो सकता है। अभी ये चीज क्लियर हुआ, पहला स्टेप ये हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहां हो सकता है। ठीक है, अब अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि वो वैल्यू मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। उसके लिए एक स्टेप हम लोग को और आगे चलना पड़ेगा। अब वो क्या चलना पड़ेगा, अभी जस्ट जो हम लोग यहां पर पढ़े हैं इस साइड में, इससे पहले जस्ट उसको रिकॉल करिए। उसके रिकॉलेशन में आप देखिएगा कि बी पॉइंट का यदि हम स्लोप पता करें या ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट का स्लोप पता करें तो ये हो गया हमारा dy और ये dx। बी पॉइंट का पता करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करके तो आएगा ये dy dx, और सी पॉइंट का, तो आप हमको एक चीज बताइए कि सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, तो यहां टेंजेंट पता करेंगे ये dy अपॉन dx होगा, और ई पॉइंट की अभी छोड़ दीजिए। आप हमको एक चीज दिखाइए, बताइए अपने नेचर से समझते हुए कि ए से बी होता हुआ सी होता हुआ डी तक गए तो क्या चेंजेस नजर आ रहा है आपको? ए से बी, फिर सी और फिर डी। तो ए से बी गए, फिर सी गए और डी गए, तो हम पहले ए से बी तक आते हैं, उसमें देखते हैं। ए से बी में स्लोप नेगेटिव है, लेकिन डी वाई घटता जा रहा है, डी वाई घट रहा है, और यहां डी वाई जीरो हो गया। ठीक है, यहां डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो गया, तो डीएक्स तो नहीं, डी वाई जीरो होने के कारण ये रेशियो जीरो आया, तो डी वाई घटता जा रहा है ए से सी में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, डी पॉइंट पर पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि रेट ऑफ, यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ स्लोप दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इंक्रीजेस। लिख सकते हैं ऐसा, स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, चेंज कर रहा है, तो उसका रेट निकलेगा, स्लोप का रेट निकलेगा, और देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। कैसे? यहां पर ज्यादा नेगेटिव, -5, -2, 0, +2, तो वैल्यू बढ़ा, इसलिए dy अपॉन dx, d2y अपॉन dt स्क्वायर, जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है वो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा हमको। यानी कि जो रेट आया है, यदि जो रेट आया, मतलब एग्जाम्पल में जैसे इसको हम लेके चल रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, तो यहां पर y इज इक्वल फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x आया। तो यहां पहले पता किए dy अपॉन dx, तो ये कितना हो गया, 6x माइनस 2, और यदि ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, इफ दिस rate or slope give maxima or minima in both cases dy upon dx must be equal to 0। तो यहां क्या हुआ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 6x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2/6, दैट इज 1/3। तो x बराबर कितना है, यानी x बराबर 1/3 पर या तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, बताए, इसमें हम और करेक्शन करेंगे हम लोग आगे जाकर। तो ये x बराबर 1/3 पर हमको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब हमको ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू रेशियो आया है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या आया, dy अपॉन dx क्या आया, 6x माइनस 2 आया ना, ये वैल्यू को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से एक बार डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि यदि वो वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा होगा। समझ पाए कि नहीं आए, नहीं समझ पाए, आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा समझिए। अब हम आते हैं f के लिए, तो f से पहले चलेंगे फिर f के बाद जाएंगे। जैसे यहां c के लिए आए थे तो c के पहले चले फिर c के बाद गए। तो अब यहां पर e पॉइंट पे आ जाइए। e पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो यहां पर dx और ये हो गया dy, ऑब्वियसली f से e से f जाने में स्लोप घटेगा, तभी तो वहां जाके जीरो होगा। यहां पॉजिटिव है,
और वहां 0 है, इसका मतलब है E से F जाने में स्लोप घटेगा। अच्छा, F के बाद फिर इस पॉइंट पे चेक करें तो यहां आ गया dy अपॉन dx। तो यहां से E से F होते हुए G तक में क्या चेंजेस आया? स्लोप घटा, यहां 2 था, 0 हुआ, -2। तो 2 से 0 होकर -2 हुआ, तो रेट ऑफ स्लोप बढ़ा के घटा? घटा। तो जैसे 2 हुआ, 0 हो गया, -2 हो गया, तो स्लोप घटा ना। d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है यहां डिक्रीज कर गया। जैसे यहां क्या था कि माइनस से प्लस हो रहा था तो पॉजिटिव था, यहां प्लस से माइनस हुआ, तो यहां पर ये डिक्रीज कर गया। इसका मतलब है कि यदि हमको मैक्सिमा अचीव करना है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। d2y अपॉन dx स्क्वायर मैक्सिमा के केस में नेगेटिव आना चाहिए, और मिनिमा यदि हमको यदि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो वो पॉइंट मिनिमा रहा होगा, और यदि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब है वो पॉइंट क्या रहा होगा? मैक्सिमा रहा होगा। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब हमारा d2y अपॉन dx का वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू के केस में हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। जस्ट उल्टा, इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब मिनिमा, डिक्रीज कर रहा है इसके लिए मैक्सिमा। तो अब आप यहां पर देखिए, ये x बराबर 1/3 पर या तो हमको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो हमको चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये करते हैं तो 6 इंटू 1 -0, तो ये वैल्यू आया जो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इट इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होना चाहिए? यानी x बराबर 3 पर v विल गेट मिनिमा। होगा ये चीज? कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको राइट डाउन कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको लिखना है। अभी पहले समझ लीजिए 2 मिनट। पहला स्टेप क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि आइडेंटिफाई, क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है क्या? y इज फंक्शन ऑफ x। आपको ये चेक करना है पहले, ये बहुत इजी टास्क है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। y इज फंक्शन ऑफ x, तभी तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको dy अपॉन dx करना है। अब यहां पर y फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब क्या है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x की जगह पर t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंटली चेंज कर रहा है, उससे करस्पॉन्डिंग हमारा y चेंज करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि x किस एक्सिस पर लाई करेगा? x पर, और y एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। ये आइडेंटिफाई हो गया। तो सेकंड कह रहा है देन फाइंड dy अपॉन dx, और उसको क्या कर देना है? एंड देन इक्वेट इक्वल कर किसके बराबर करना है? 0 के इक्वेट करना है, तभी हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड, इफ d2y अपॉन dx, ये पता करना है। फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर is greater than 0, then the point, यहां पर एक चीज और जोड़ देते हैं, इक्वेट 0 एंड फाइंड x इक्वल टू, या फिर फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ? d2y अपॉन dx स्क्वायर यदि 0 से बड़ा है,
then the point will be minima. If d2y upon dx square is less than 0, then point will be maxima. अभी देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं. क्या कह रहा है एग्जांपल? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एक्स क्यू माइनस 12x y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x. ये आपका एक रिलेशन है. आप इसको देख कर ही कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x है. ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x है. तो पहला स्टेप क्या हुआ, ये पता करना y इज फंक्शन ऑफ x है कि नहीं. तो ये पहला स्टेप आप पता कर लिए. सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है? सेकेंड स्टेप कर रहा है कि dy अपॉन dx पता होना चाहिए. तो dy अपॉन dx मतलब ये 3x स्क्वायर माइनस 12, और इसको क्या कर देना है, इक्वल टू 0, ताकि हम क्या पता कर सके, या वो पॉइंट x का वो वैल्यू जो कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. तो यहां पर दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0. 12 इधर जाएगा तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 4. तो x स्क्वायर इक्वल टू 4. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी x का प्लस वैल्यू और x का माइनस वैल्यू 2 का. तो वो उस पॉइंट पर हमको मैक्सिमा मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है. अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? थर्ड स्टेप कह रहा है कि ये वैल्यू तो हमको मिल गया, तो x का वैल्यू हमारा यहां पर प्लस 2 भी हो सकता है और x का वैल्यू माइनस 2 भी हो सकता है. अब थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, d2y अपॉन dx करेंगे. तो dx अपॉन dt क्या आया है? 3x स्क्वायर माइनस 12. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12 है. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, d2y अपॉन dx स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 0. ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यू आया है कौन सा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वैल्यू आया है 6x. तो 6x आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था. अब आप समझिए कि हमको x का वैल्यू पुट करना है. मान लीजिए x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, उसमें 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में. तो एट x बराबर प्लस 2 पर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6 इंटू प्लस 2, तो बराबर कितना हो गया, 12. तो यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव आ गया. तो ये कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा. दैट इज एट x बराबर प्लस 2 द ग्राफ या फिर द कर्व विल हैव मिनिमा. ठीक है, मिनिमा मिलेगा और ये x का वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे. तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना, प्लस 2 है का कितना है, q माइनस 12 इंटू प्लस 2 का, बस. ठीक है, तो यहां आ गया कितना, 8 माइनस ये कितना हुआ 24, तो ये माइनस 16. यानी कि x का वैल्यू कौन सा पॉइंट होगा, वो x कितना है, प्लस 2 है और y माइनस 16 है. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको मिनिमा मिलेगा. वो पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया हमको x और y का, उससे हम उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे. और ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, ये पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा. तो उस फोर्थ कोऑर्डिनेट के उस पॉइंट पर आपको मिनिमा वैल्यू मिलेगा, मतलब ग्राफ सबसे नीचे होगा. ठीक है, अब उसके बाद x का एक और वैल्यू हम निकाल सकते हैं. 2 वैल्यू है ना x का. अब x का बराबर माइनस 2 पुट करते हैं. तो यहां पर देख लीजिए, छोटा सा हम यहीं पर बना देते हैं. यहां पर एट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 पुट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना चेक करना है हमको, 6 इंटू माइनस 2 पुट करेंगे. तो 6 इंटू माइनस 2 तो बराबर माइनस 12. इसीलिए d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू आ गया लेस देन 0. तो ये इस पॉइंट पर एट x बराबर माइनस 2 पर ग्राफ विल हैव या फिर कर्व विल हैव मिनिमम मैक्सिमा, मैक्सिमा मिलेगा.
ठीक है, और उसका वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। समझ गए? तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? y मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमा के लिए y इज इक्वल टू -2 का वैल्यू पुट करना है। पुट कीजिए -2 to the power 3 -12 इंटू -2, तो ये आ गया कितना? -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 24, दैट इज इक्वल टू 16। तो x बराबर -2, y बराबर 16 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उस पॉइंट पर, जो इसका कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आया? टोटल क्लियर है? कैसे कैसे लिखना है? पहले ये क्वेश्चन को यहां से यहां तक पूरा लिख लीजिएगा, फिर यहां पर आइएगा। कहां? यहां से करने के बाद यहां कंप्लीट कर दिए हैं, फिर अब मैक्सिमा के लिए यहां इसको आइएगा, और फिर मैक्सिमा के लिए यहां आइएगा। ठीक है, चलिए। जिन्होंने लिख लिया वो सॉल्व कीजिए तो इस क्वेश्चन को। सॉरी, यहाँ पर X होगा।
ठीक है। हालांकि टाइम यदि है, यदि मतलब टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि माइनस टाइम कभी होगा नहीं, लेकिन एक जनरल रिलेशन के लिए हम ऐसा निकाल रहे हैं, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो हम यहां ही पर इसी जगह पर कहा जहां हमारा ये रिलेशन आया है, ये यहां से ही हम प्लस लेके चलेंगे, +1/√3। हम एक ही पॉइंट निकालेंगे और वो जो भी होगा माइनस प्लस पे निकालेंगे, प्लस पे निकाले तो ये मिनिमा आएगा, बस वही वैल्यू देखेंगे। नहीं, क्योंकि यदि ये टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टी का वैल्यू -1/√3 का कोई मीनिंग नहीं है, तो उस केस में हम माइनस लेंगे ही नहीं, उसको छोड़ के चलेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा भी नहीं, वो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा बताइए, बस। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता नहीं है, ये जेई वगैरह में पूछता है, ठीक है। यदि आपका नीट का लेवल रहेगा तो वो मैक्सिमा या मिनिमा पूछ लेगा जस्ट, और कुछ नहीं। क्वेश्चन देंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन और देते हैं। ट्वेंटी सेवन थ्री जा कितना होगा? 7 3 जा 21, 6 1 6 2 81 ना, ठीक है। -6 9 3 जा 27, तो कितना आ गया ये? 54, 54। तो y का वैल्यू 54 मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक। और उसके बाद -3 पुट करके देखेंगे, d2y/dx² कितने पर? x बराबर -3 पर, तो -6 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू +18। तो ये वैल्यू क्या दे देगा? मैक्सिमा, ये मिनिमा दे देगा, ठीक। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा?
मिनिमम वैल्यू, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 27 इंटू -3 -3 का पावर 3, तो आ गया -27 प्लस कितना है ये, सॉरी ये तो 80 -81 होगा ना, और ये आ जाएगा कितना 20 प्लस 27 इक्वल टू आ जाएगा -54। ये मिनिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन देते हैं जो नीट का क्वेश्चन है। नीट 2016 या 18 में आया शायद। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग on x-axis, its position changes with time, its position changes with time with the relation x is equal to pq by 3 minus 2t square plus 3t plus 1। ठीक है, 3t plus 1। ठीक है, ये रिलेशन के साथ टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, आगे लिखिए, फर्स्ट पहला नंबर दीजिए, पहला नंबर, find the time when the particle will be at rest, find the time the particle will be at rest, and find the maximum position of the particle, find the maximum position of the particle। मतलब ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर पे कब होगा पार्टिकल। यदि पार्टिकल को रेस्ट पे दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल का पोजीशन किसके साथ वैरी कर रहा है, टाइम के साथ। तो पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो जीरो टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, 0 नहीं होगा। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर x पर होगा, मतलब 1 मीटर पे होगा ना। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। एट, देखिए ध्यान से सब लोग यहां, एट इनिशियल टाइम हम क्या मानते हैं, हमेशा इनिशियल टाइम जनरली 99% केस में t बराबर 0 को मानते हैं। तो इनिशियल टाइम t बराबर 0, तो x इनिशियल निकलेगा, इसी को क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकलेगा। पार्टिकल वो क्या होगा, x इनिशियल क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, अब x इनिशियल पोजीशन है, हमको पता करना है कि पार्टिकल किस टाइम पर रेस्ट पे होगा। तो पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यदि हम dx अपॉन dt करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, इज इक्वल टू, तो यहां पर कितना आएगा, 3t स्क्वायर बाई 3 माइनस 4t प्लस 3 प्लस 0, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से t कैंसिल हुआ, तो dx अपॉन dt बराबर, यहां पर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, और ये वैल्यू यानी कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0, वो हमको टाइम पता करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कैसा इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। तो यहां t बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a सी लिख सकते हैं ऐसे बाई 2a। तो कितना आया ये +4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 12 बाई 2। तो फाइनली t इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस माइनस 2 डिवीजन में 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर प्लस लेके चलेंगे तो क्या होगा, t बराबर 4 प्लस 2 बाई 2। तो t बराबर कितना आ गया 6 बाई 2, यानी t बराबर 3 सेकेंड। ये जब हम प्लस लेके चले, और यहां t बराबर 4 माइनस 2 बाई 2, तो t बराबर कितना आ गया 2 बाई 2, तो t बराबर 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल 1 सेकेंड पर उसका पोजीशन जो रहा, 1 सेकेंड पे जो भी उसका पोजीशन रहेगा, उस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, और साथ साथ 3 सेकेंड पे भी उसका वेलोसिटी 0 होगा। दोनों पोजीशन पे उसका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये dx अपॉन dt जो है, ये 0 होने का मतलब आप या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। दोनों ही केस में dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका वेलोसिटी, मिनिमम पोजीशन पे या मैक्सिमम पोजीशन पे। दोनों पोजीशन पे उसका वेलोसिटी 0 है। पोजीशंस अलग अलग हो सकते हैं। अब हम पता करेंगे t का वैल्यू यदि 1 पुट कर दिया हम लोग उसमें, तो हमको t का वैल्यू यदि 1 पुट किया तो वो पोजीशन मिलेगा। वो पोजीशन मैक्सिमम भी सकता है, मिनिमम सकता है, लेकिन वेलोसिटी उस पोजीशन पे क्या होगा 0 होगा। तो हमारा जो कंसर्न मैक्सिमा या मिनिमा निकालने पे नहीं है, हमारा कंसर्न इस बात पे है कि उसका वेलोसिटी 0 कहां हो रहा है। समझ गए। तो यही क्वेश्चन पूछा है। दूसरा पूछा है क्या, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पोजीशन। अब वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा। ठीक है। तो मैक्सिमम पोजीशन मतलब इन दोनों में हम पुट करके देखेंगे, जिससे x ज्यादा होगा वो उसका मैक्सिमम पोजीशन होगा। या आप इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर सकते हैं। तो यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करें इसको और, तो ये कितना आएगा dx अपॉन dt कितना आया है t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन dt, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिलेगा, और इक्वल टू 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2t माइनस 4। अब हम t का वैल्यू पुट करते हैं, यहां t का वैल्यू यहां पुट करते हैं। दो वैल्यूज है हमारे पास t का, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 2t माइनस 4। अब हम x का वैल्यू पुट करते हैं, t का वैल्यू पुट करते हैं dt स्क्वायर। अब यहां t बराबर 1 पे चेक करते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, नेगेटिव है, मैक्सिमा होगा। ठीक है। तो इस पोजीशन पे हमको मैक्सिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा मिला कहां पर, t बराबर 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड इसमें पुट करते हैं, तो पुट करेंगे 1 सेकेंड तो क्या वैल्यू आएगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू t बराबर 1, तो क्या आ जाएगा 1 क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो आ गया कितना 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो ये आ गया कितना, ये 4 माइनस 2, तो 1/3 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 होगा ना। तो ये 3 2 जा 6, तो 1 प्लस 6/3 इज इक्वल टू 7/3 मीटर। ये वो पोजीशन है जहां पर पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यही ऑप्शन में दिया जाएगा आपको। टी भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा। टी का वैल्यू 1 रहेगा, 7/3 कॉमा रहेगा, फिर टी का वैल्यू 3 रहेगा, 7/3 रहेगा, फिर अलग टी का वैल्यू देगा अपने मन से। वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका चुनना है। और यदि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है, तो आप टी बराबर 1 सेकेंड कॉमा 7/3 को चुनेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। एग्जैक्ट एग्जाम याद नहीं है डेट हमको, लेकिन नीट का क्वेश्चन है। चलिए